वेलकम बैक टू लेवल 2 क्लास स्ट्रक्चर्स। आज का हमारा फोर्थ यानी चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वन ऑफ, लिस्ट और हु। आज जो है चौथा लेक्चर है। आज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है आल्दो, दो, इवन दो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्ट्रक्चर के तीनों अशकाल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उर्दू मानी जो है एक जैसे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इनका उर्दू में कैसे मानी है। ठीक है, आल्दो, दो, इवन दो, इन तीनों का उर्दू में एक जैसा मानी है, लेकिन एक मानी नहीं, चार मानियाँ रखता है। हालांकि, हालांकि ये इसकी पहली मानी है। इसी तरह इसके अलावा ये मानी देता है अगरचे, अगरचे। इसी तरह ये मानी देता है गो के। इसी तरह ये मानी देता है गर चे। तो ये चारों उर्दू मानियाँ ये दे सकता है। बहरहाल ज़हन में रखने के लिए हम सिर्फ हालांकि रखेंगे या अगरचे रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, अगरचे या हालांकि। तो आल्दो ही इज़ पुअर, अगरचे वो गरीब है। ही इज़ जेनरस, वो सखी है। इस जेनरस लफ्ज़ का मतलब है सखी। ओके, इस जेनरस लफ्ज़ का क्या मतलब है? सखी। इसी तरह दूसरा जो हमारे साथ है वो है दो, वो भी इसी तरह है। दो ही इज़ रिच, अगरचे वो अमीर है। ही इज़ माइजर, वो क्या है हमारे साथ? वो कंजूस है। माइजर का मतलब है कंजूस। माइजर का क्या मतलब है? माइजर का मतलब है कंजूस। इसी तरह इसका मतलब है इवन दो ही इज़ इंटेलिजेंट, अगरचा वो ज़हीन है। ही कैन नॉट टीच अस, वो हमें नहीं पढ़ा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और आसान स्ट्रक्चर है हमारे साथ आल्दो, दो, इवन दो। उर्दू में क्या मानी है? हर अगरचे, हालांकि या गो के या इसी तरह। ठीक है, तो ये मानिया ये हमें देता है अगरचे गरीब है वो सखी है, अगरचे वो अमीर है वो हमारे साथ क्या है? कंजूस है, अगरचे वो ज़हीन है वो हमें पढ़ा नहीं सकता है। तो ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी लेक्चर के में किसी स्ट्रक्चर के साथ जो है मुलाकात होगी।